हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के चैप्टर से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम आज के टॉपिक में गॉस के नियम के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, आज का देखिए जो टॉपिक है हमारा वो है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें जो एक अनंत लंबाई का तार लेना है और उसके निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम क्या करेंगे कि एक अनंत लंबाई का तार ले लेंगे सीधा। तो यहाँ पे हम एक सीधा अनंत लंबाई का तार ले लेते हैं। ये रहा हमारा अनंत लंबाई का एक सीधा तार। अब देखिए, ये तार जो है ये एक समान रूप से आवेशित है यानी धन आवेशित है, तो इस पे प्लस की चार्ज उपस्थित है। अब देखिए, इस तार की कुछ न कुछ रेखीय आवेश घनत्व होगा। अगर कोई तार है, ठीक है, तो उसका कुछ न कुछ रेखीय आवेश घनत्व होगा। तो गाइस, इसका जो रेखीय आवेश घनत्व होता है वो होता है लैम्डा। ठीक है, इसका रेखीय आवेश घनत्व होता है आपका लैम्डा। लैम्डा बराबर होता है Q/L, यानी कि प्रति एकांक लंबाई पर, इसके प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहते हैं। ये हो गया मेरा लैम्डा। अब देखिए, इसका काम हमें बाद में आएगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि अब देखिए, इसकी जो क्रिया विधि है, ये जो अनंत लंबाई का तार है इससे r मीटर की दूरी पर, मान लेते हैं इससे r मीटर की दूरी पर, इसकी दूरी कितनी r, एक बिंदु P है जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए करेंगे क्या कि इस बिंदु P पर एक छोटा सा समतल है, ठीक है। अब इस बिंदु P के समकक्ष हम क्या करेंगे, एक गोली पृष्ठ खींच लेंगे, ठीक है। गोली पृष्ठ एक बेलनाकार पृष्ठ खींच देंगे बेलन के समकक्ष। तो देखिए इसको कैसे खींचेंगे, हमको सबसे पहले इस तरह करना होगा, इसके बाद इसको ये रहा। अब इसके बाद हम इसको इस तरह से मिला देंगे। ये हो गया, यानी कि इसके समक्ष हम एक गौसियन बेलन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, ठीक है गाइस। अब देखिए, इस L लंबाई के समकक्ष हम एक गौसियन बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करेंगे और इसकी जो लेंथ है वो क्या है, L है। ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पृष्ठ लिया है, एक छोटा सा समतल लिया है। तो देखिए, इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र है वो पूरे पृष्ठ पर क्या है, नियत है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। लेकिन हमने जब गॉस का नियम जब पढ़ा था तो उसमें ये जाने थे, हमने ये बताया था कि कोई भी समतल होता है उसका एक क्षेत्रफल होता है और उस क्षेत्रफल की एक दिशा होती है। प्रत्येक समतल के क्षेत्रफल की एक दिशा होती है और वह दिशा क्षेत्रफल पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में ही होती है। तो ये क्षेत्रफल है, ये छोटा सा क्या है, पृष्ठ है, तो इसका एक क्षेत्रफल की इसके दिशा होगी dA और इस पे क्या है, एक आपका एकांक है, एकांक अभिलंब है। ये हो गया। अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस डायरेक्शन में है और क्षेत्रफल की दिशा इसके लंबवत है। यदि यही पृष्ठ इसके
यहाँ पे होता है, ठीक है, इसके समतल पे होता, तो जो ये है इसका समतल का डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर होता, ठीक है गाइस, वो किधर होता, ऊपर की ओर होता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती, इस डायरेक्शन में होता, और इनके बीच बनने वाला एंगल थीटा 90 डिग्री होता। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उस डायरेक्शन में कैसे हुआ है, क्योंकि यह एक क्या है, धन आवेश है, और धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वह आगे की ओर होगी, और इन दोनों क्या, दोनों डायरेक्शन के बीच जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 0 अंश बनेगा, ठीक है गाइस। इतना चीज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या चीज हो गया, तो हम क्या करेंगे कि बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लिख देंगे कि बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब देखिए वैद्युत फ्लक्स का सूत्र हम जानते हैं, डी फाई ई इक्वल ई डॉट डी ए। अब देखिए ये जो है वेक्टर हटाते हैं तो ये हो जाएगा आपका ई डी ए कोस थीटा, ठीक है, यानी कि इसको हटाएंगे तो क्या जुड़ जाएगा, डॉट को हटाएंगे कोस थीटा। अब देखिए इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है कितना, 0 अंश का बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस 0 अंश, यहाँ पे लिख देंगे कॉस 0 अंश इक्वल 1। तो यहां से हो जाएगा आपका डी फाई इक्वल ई डी ए, ये हो गया। अब देखिए हम इसका क्या कर देंगे, ये तो एक छोटे से पृष्ठ के लिए था, अब हमें क्या करना है कि इस संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना है, इस संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए लिख लेंगे यहाँ पे अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठ करने के लिए हम क्या कर देंगे, पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल ई वेक्टर ई डी ए। अब क्या करेंगे, इसका हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका समाकलन डी फाई ई इक्वल, इसका भी हो जाएगा समाकलन, ये हो जाएगा ई डी ए कास 0 अंश, ठीक है, इसको हटाकर कास लगा देंगे, और ये किसके लिए करें, क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो यहाँ पे ए लगा देंगे, ठीक है गाइस, यहाँ पे हमने ए लगा दिया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, चलो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसका जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा, केवल फाई ही हो जाएगा, क्योंकि ये जो डी होता है ये छोटे से के लिए निकाला जाता है, उसके बाद जब डी हट जाता है तो ये पूरे पृष्ठ के लिए हो जाता है। तो फाई ई इक्वल, ई क्या है, नियत है सब जगह, तो इसको बाहर कर लेंगे, इसका नहीं होगा, फिर इसके बाद समाकलन ए डी ए, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये पूरे बेलन का क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख देंगे कि बेलन, ये बेलन हो गया, ये वक्र पृष्ठ हो गया का क्षेत्रफल ये हो गया, होता है 2 पाई आर एल,
क्या होता है 2πr। तो यहाँ पे लिख लेंगे, ये आपका आ जाएगा फाइव ई इक्वल ई इंटू 2πr l। देखिए फाइव ई इक्वल ई इंटू 2πr l हो गया। अब इतना हो गया तो इस अब मेरा आ गया फाइव ई इक्वल क्या आ गया, फाइव ई इंटू 2πr l। अब देखिए फाइव ई क्या है, फाइव ई जो है, फाइव ई बराबर हम क्या जानते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन है। यहाँ पे क्या है, गॉस का नियम लगाएंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कि गॉस का नियम लगाने पे, अप्लाई विथ गॉस थ्योरम, तो लिख देंगे कि गॉस का नियम लगाने पे। अब देखिए जब गॉस के नियम पर आधारित है तो हम उसमें गॉस का नियम जरूर लगाएंगे। तो यहाँ पे हम गॉस का नियम लगाएंगे और फाइव ई बराबर जो गॉस का नियम था वो क्या निकलते, फाइव ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे, फाइव की जगह पे क्या पुट करेंगे, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई इंटू 2πr। अब देखिए क्या करेंगे, क्यू की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे अगर निकालेंगे वैल्यू तो आपका निकल कर आ जाएगा यहाँ से कि क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू बराबर, ठीक है गाइस, यहाँ पे पुट कर देंगे लेमडा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई इंटू 2πr। और यहाँ पे ई की हमें ई की वैल्यू निकालना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई इक्वल, यहाँ से हो जाएगा ई इक्वल ये 2πr पूरा किस में आ जाएगा, गुणा में, इस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये हो जाएगा लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट 2πr। अब देखिए एल से एल क्या गया, आपका कट गया, और आ क्या गया मेरा, लेमडा अपान एप्सिलॉन नॉट 2πr। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका बनकर आ जाएगा ई इक्वल, 5 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 4, इसमें 2 का 4 एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2 लेमडा अपान आर। और इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम। तो यही रहा आज का वीडियो गाइस। देखिए इसमें आप एक बार फिर से समझ लिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक अनंत लंबाई का तार लिया और इससे 8 मीटर की दूरी पे एक बिंदु P है जहाँ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए इस समतल का जो एक दिशा होता है तो वो क्या होता है, ये समतल के क्षेत्रफल की जो एक क्षेत्रफल का एक दिशा होता है और वह दिशा क्षेत्रफल के अभिलंब की डायरेक्शन में ही होती है। और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस के कारण इस डायरेक्शन में है, ठीक है गाइस। तो इसको देखिए, इस पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी और यहाँ पे शून्य हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये जो ये आपका किसकी डायरेक्शन है, डी ये क्षेत्रफल की और ये वैद्युत क्षेत्र की, इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, जिसके कारण काश 90 अंश की वैल्यू 0 हो जाती तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
इसके बाद हमने यहाँ पे निकाल लिया, इसके बाद इसका रेखीय आवेश घनत्व निकाल लिए। इसके बाद डी फाई इक्वल, यानी कि इस पृष्ठ से एक छोटे से पृष्ठ डी ए पृष्ठ जो है इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को लगाया यहाँ पे, डी फाई बराबर ई डी ए। फिर उसके बाद संपूर्ण यहाँ पे लगाए थे जो हम मिटा दिए, इरेज कर दिए उसको। फिर इसके बाद ई डी ए है, ठीक है। और इसके बाद संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालते हैं तो यहाँ पे इस तरह कर देते हैं, ई डी ए कॉस 0 का 0 की वैल्यू 1 होती है तो इसको रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाई, इसका समाकलन फाई हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ई जो है नियत है इसको बाहर कर देंगे और डी ए का समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पे डी ए का समाकलन कर देंगे तो ए क्या है, क्षेत्रफल है बेलन का, तो बेलन के ऊपर पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr l होता है। ये करने पर हम क्या करेंगे कि फाई बराबर इतना आ गया तो गॉस का नियम लगाना है, अप्लाई विथ गॉस थ्योरम। तो Q अपन एप्सिलॉन नॉट E इंटू 2πr l। फिर Q की वैल्यू हमने रख देंगे यहाँ से निकाल कर, हमने रख दिया तो यहाँ से L से L कट गया, देखिए जैसे यहाँ पे L से L कट गया। अब ये आ गया 2 से ऊपर गुणा कर देंगे 2 से नीचे, इसमें मान में कोई अंतर नहीं आएगा। E बराबर 1/4π टू लेमडा अपन r न्यूटन पर कूलम। यही रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के हाल पे प्रेस कर लीजिएगा।